आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका कोजागिरीचा कार्यक्रम या ठिकाणी सर्व सेवकांच्या वतीने आयोजित केला गेलेला आहे आणि त्यानिमित्तानं या ठिकाणी एका बऱ्याच वेळापासून एका भगवंताची चर्चा बैठक सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। भगवान बाबा हनुमानजीला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी उपस्थित आहेत। बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसीला सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आई वाराणसीला सुद्धा माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे संचालक आदरणीय वासुदेवजी पडोळे भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय हटवारजी, आदरणीय अंजलीजी, आदरणीय क्षीरसागरजी, आदरणीय रारोकरजी, आदरणीय भोंडेजी संचालक भंडारा शाखा, आदरणीय चोक्करजी, आदरणीय रारोकरजी आणि आदरणीय पंचबुधेजी, आदरणीय धांडे भाऊ, आदरणीय या ठिकाणी बरेच आमचे मंडळाचे मार्गदर्शक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, कार्यकर्ता उपस्थित आदरणीय मंच आपल्या सर्वांना माझा हार्दिक नमस्कार। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी प्रामुख्याने उपस्थित सर्व बाबांचे सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। 10:20 साढ़े 10 बज रहे हैं और अभी तक और हर दिन और अभी तक और यहाँ पे आप सब लोग इस प्रकार से अच्छा हर दिन इस प्रकार से कोजागिरी 9:30 बज रहे ना 9:30 और 9:30 बजे इस प्रकार से हर दिन इसी प्रकार नवा हवन कार्य कोजागिरी का कार्यक्रम हर जगह हम लोग उपस्थित रहते हैं और आप सभी इस प्रकार से यहाँ पे बाबा हनुमान जी उपस्थित है, बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आई वाराणसी उपस्थित है और इन्हीं के मार्गदर्शन में बाबा की वाणी है, बाबा के शब्द है। हम तो पहले ही दिन मरने का वचन दिया है और मरने के बाद एक बाकी जो कुछ भी है ये सब बाबा का है, बाबा की कृपा है। कई लोगों ने अपने अपने अनुभव दिया है कि भगवान किस प्रकार से हमारे सत्य खड़ा कर दिया, हमारे जीवन में मर्यादा और प्रेम का प्रभाव आज हमारे जीवन में, सेवकों के जीवन में है और बाबा जुमदेव जी आज हमारे सामने हैं, हमारे हृदय में है, जिनका टच हमारे आत्मा के साथ है। और इस प्रकार से कृपा इतनी बढ़ते हुई एक बाबा जुमदेव जी के साथ में गंगाराम जी रंबाड़ और रंबाड़ जी से होते होते आज पूरे जगह पे ये अपार कृपा शक्ति बाबा की कृपा से कार्य कर रही है। मैं बहुत छोटा था, 2005-6 साल के पहले यहाँ पे रवि जी कड़ो बैठे हैं, उनके पिताजी कड़ो गुरुजी उस समय उधर तिरोड़ा और उस एरिया में बहुत कम सेवक थे और उन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्था की, मेहनत की और बाबा की कृपा और उनकी मेहनत, उनकी लगन और इस प्रकार से उस जगह पे आज बहुत सेवक ही सेवक, घर घर में सेवक। अभी हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे खासदार महोदय आए थे बरवे जी, आपने देखा होगा कि हमारे मार्ग का एक सेवक, देखो खासदार तो कोई भी बन जाए, आमदार कोई भी बन जाए, लेकिन एक बाबा का सेवक जब खासदार बनता है, आपने देखा उनकी नम्रता, उनके बोलने का ढंग और उन्होंने ये भी यहाँ पे बताया कि आप सेवकों की ताकत, आप सेवकों का सहयोग और ऐसे इस प्रकार से हमारे बाबा का सेवक इस प्रकार से आगे बढ़ता है। आज हमारे मार्ग में कोई IAS ऑफिसर बन रहा है, अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग MPSC पास हो रहे हैं, UPSC पास हो रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पे जा रहे हैं। इस प्रकार से ये मार्ग किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे आया, मुझे नहीं लगा कि इतने सेवक यहाँ पे इकट्ठा होंगे, लेकिन आज ये देखा मैंने गट नंबर 8, गट नंबर 10, तो इतना जो कार्य हुआ है, बाबा ने जो इतनी मेहनत किया, रात दिन जो मेहनत किया, गांव गांव में गए। हमारे गांव की तरफ हम छोटे थे तो बाबा जब आते थे तो 5-10 सेवक एक आंगन में बैठते थे बाजार चौक में और एक छोटा सा माइक रहता था और बाबा अपना मार्गदर्शन करते थे। आज देखो गाँव गाँव में हर शरीर मंदिर हो गया, घर घर मंदिर हो गया, घर घर मंदिर, गांव गांव मंदिर, शरीर मंदिर।
पहले एक ही मंदिर रहता था, है ना। अभी हर ये मानव मंदिर सजाना, बाबा ने हर शरीर को मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के लिए उस परमात्मा को प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। आत्मा तो पहले भी थी, लेकिन उस आत्मा में प्राण नहीं थी, आत्मा में मुर्दा था। और इसलिए वो गंगाराम जी रंबाट को लग रहा था कि आत्मा में भगवान नहीं, बोले आत्मा में, आत्मा कोई भगवान हुआ नहीं, शैतान है बोले। बाबा ने उसको परिचय दिया भगवान कैसे है, चमत्कार नहीं किया बाबा ने, कापुर की जोत भी उन्होंने लगाया, सब कुछ उन्होंने किया और सिद्ध किया गंगाराम जी रंबाट ने। बाबा ने वो प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा का परिचय दिया और सिद्ध किया कि ते भगवान, तेरा भगवान तेरे पास है। ऐसे आज अगर 40 लाख लोग इस परमात्मा एक में होंगे, परमात्मा एक के सेवक होंगे, सबने सिद्ध किया कि उनका भगवान उनके पास में है, उनके पास में है। और इस प्रकार से बाबा से होते हुए कार्यकर्ता, अभी रारोलकर जी ने कहा है कि मार्गदर्शक, ये मार्गदर्शक शब्द हम बचपन में नहीं सुनते थे, कार्यकर्ता बोलते, जो कार्य देता था 3 दिन के 7 दिन के। इस मार्ग के मार्गदर्शक तो सिर्फ बाबा जुमदेव जी है, एक ही मार्गदर्शक है। और बाबा जुमदेव जी जो बोलते हो भगवान बोलते, भगवान का परिचय हमें बाबा ने दिया और बाबा का परिचय भगवान ने दिया। देखो मेल, देखो खेल, देखो भगवान का, है ना। भगवान का परिचय बाबा ने हमको दिया। हे मानव, तू कहाँ ढूंढ रहा है भगवान को, तेरा भगवान तेरे पास है बोले, आत्मा ही परमात्मा है बोले। और 2 तत्व बाबा ने फिर भगवान को दिया, परमात्मा को और मर्यादा भगवत नाम पर। ये 2 तत्व बाबा ने भगवान को दिया और भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि बाबा भगवान बन गए, बाबा भगवान बन गए। बाबा का सिर, भगवान का धड़, भगवान का सिर, बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। तो बाबा, ठीक है हम पुण्यतिथि मनाते, अगर बाबा होते तो नहीं बोलते कि मेरी पुण्यतिथि भी मनाओ, क्योंकि बाबा मरे नहीं, बाबा अमर है, बाबा अमर है। और बाबा सिर्फ पुण्य आत्मा नहीं है ना, पुण्य आत्मा नहीं बाबा, बाबा साक्षात परमात्मा है। बाबा बोलते भगवान बोलता, और हर बाबा का आत्मा हर आत्मा से टच है, तभी तो दैवी शक्ति कार्य कर रही है। जैसे भगीरथ ने गंगा को अवतरित किया, वैसे बाबा ने, प्राण तो था, आत्मा तो था, लेकिन आत्मा टूटा नहीं था, आत्मा जागृत नहीं था, जिंदा होकर भी शरीर मरा हुआ था। बाबा ने को, जैसे हमने बाबा हनुमान जी बोला, और ये करारनामा बाबा ने भगवान से किया कि जो जो बाबा हनुमान जी बोलेगा, कोई भी है संसार का, कोई भी व्यक्ति, मैं बोलता हूँ कोई भी व्यक्ति, और मैं साक्षात सही मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ, तो मार्गवी में नहीं है, यहाँ से दिल्ली में है, यहाँ से दिल्ली में है। मेरे एक फ्रेंड मुंबई में रहते, CISF में है, वो मैं कई बार बॉम्बे जाता था तो हमारी भगवान के ऊपर ऐसी चर्चा होती थी, बाबा के ऊपर, तत्वों के सब ऊपर। तो उनके एक रिलेटिव, उनके मामसा ससुर दिल्ली में, और उनके बेटे को कैंसर, ब्लड कैंसर हुआ था, 60 लाख रुपए खर्चा हो गया था। डॉक्टर बोल रहे थे घर लेके जाओ, लेकिन नहीं बोले, वो कुछ भी हो जाए, दोस्तों ने पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो घर लेके जाने के लिए वेंटिलेटर पे था, अंतिम सांसें गिन रहा था। जैसे वेंटिलेटर निकाले, वो मरने वाला था, परेशान हो गए थे। पिताजी उसे मरा हुआ नहीं देखना चाहते थे, और उन्होंने अपने ससुर को बताया। उन्होंने वहां से मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया, देखो उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया, और उन्होंने अपने ससुर को भी कॉन्फ्रेंस में लिया, और वो तैयार हो गया सारा फेंकने के लिए, सब कुछ मरने के लिए तैयार हो गया। मैंने मोबाइल से विनंती और प्रार्थना की फोटो भेजा, मैं तो बोला आपको नहीं देख पा रहा हूँ ना, मैंने उनको देखा था ना उन्होंने मुझे देखा था, लेकिन उनके भी आत्मा में भगवान था, और भगवान ने कार्य किया। जो मौत से लड़ रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था, डॉक्टर ने बोला था घर लेके जाओ, वो 3 दिन में पैर हिलाना पड़ा। डॉक्टर बोले पैर हिला सकता, लेकिन ऐसा ही रहेगा बोले जिंदगी भर बेहोश। वो सिर हिलाने लगा, वो आंखें खोलने लगा, और 1 साल का, और वो कोरोना का समय था, और कोरोना खत्म होते होते डॉक्टर ने चैलेंज किया था, उन्होंने रिपोर्ट भी भेजा था, मैंने भी यहाँ पे, हम कई जगह रिपोर्ट दिखाए, नागपुर में भी, तो यहाँ पे भी बताया कि अंतिम सांसें, कहीं इसके ऊपर स्वरूप समाधान नहीं है। वो बच्चा मुझे मिलने के लिए नागपुर आया कोरोना खत्म होने के बाद। तो ये अद्भुत कृपा किस प्रकार से कार्य कर सकती है, कार्य कर रही है, हमें समझना है। ये अद्भुत कृपा हमें समझना, और ये जागना है, इसलिए बार बार जागना है। और बाबा, जिसके लिए बाबा की लड़ाई थी कि हर शरीर मंदिर बनना चाहिए, घर घर मंदिर बनना चाहिए। अभी किसी ने कहा था कि मानव धर्म का झंडा तब जाएगा, मानव धर्म का झंडा दिल्ली के तख्ते तक कब जाएगा, जब हर शरीर मानव मंदिर बनाएगा अपने आप को। हर पूरे परिवार के लोग अपने घर को मंदिर बनाएंगे, गांव में एक मंदिर नहीं, पूरा घर घर मंदिर हो जाएगा।
तब बाबा का सपना है पूरा होगा। और ये ताकत इस मार्ग में है, बाबा ने इसका बीज बो दिया है। अभी हमारी बारी है तो आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं तो 15 साल पहले घट नंबर 9 घट नंबर 8 सब मार्गदर्शन सब इकट्ठा होके जो उन्होंने जो मेहनत किया, ये आज का नतीजा है कि इतने सेवक यहाँ पे है। जो आम का पेड़ आज लगाता है उसका फल तुरंत नहीं आता। ये आज जो कृपा काम कर रहे हैं, बाबा ने 1948 में और उसके पहले उम्र के 25 साल में जो त्याग किया, जो विश्वास किया, बाबा ने जो निरंतर प्रयास किया, कार्य साधे प्रात्यामी, सारे भाई बाजू में हो गए पांचों के बाद, लेकिन बाबा बोले कि मैं आता हूँ सामने। उस वो अपनी रंगारी बाई की जो रंगारी समाज की जो बाई थी, उसके लिए बाबा ने 42 दिन कार्य किया। नहीं समाधान मिला तो हनुमान जी को बोला, हनुमान जी तुम्हारे भी ताकत नहीं, क्योंकि बाबा ने भगवान की प्राप्ति नहीं की थी उस समय, सिर्फ सिद्धि प्राप्ति की थी। हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी का मंत्र बोलते हुए वो 43वें दिन बाई आई और उसके पीछे लग गए। तब हनुमान जी को बोला बाबा ने कि हनुमान जी आज हमें ऐसा लग रहा है कि आप में भी शैतान को खत्म करने की ताकत नहीं है, आप हमें मार्गदर्शन करें। बाद में बाबा ने 5 हवन किए, 3 महीना पूरे ब्रह्मांड में भगवान देखा, वही भगवान आज हमें देख रहा है, वही एक आंख से आपको और मुझे देख रहा है। कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के सामने सिद्ध करने की जरूरत नहीं। अभी हमें बाबा के सामने अपना परिचय देना है और बाबा मेरा परिचय देंगे। कौन मेरा परिचय? और मैं बाबा का परिचय नहीं दे सकता, भगवान ने बाबा का परिचय दिया और भगवान का परिचय सेवकों को बाबा ने दिया और मेरा परिचय बाबा देंगे, आपका भी परिचय बाबा को देंगे, क्योंकि बाबा की आत्मा का टच हर सेवक से है। और इसलिए आज हमें ये बहुत समझने की जरूरत है और इसलिए हमें इस मार्ग में किसी को ना जीतना है ना हारना है। जैसे मैंने अभी कहा कि किस प्रकार से सब लोगों ने मेहनत किया, सेवकों ने मेहनत किया, सेवकों ने आत्मा अनुभव लिया और सिद्ध किया बाबा की वाणी को कि ये सेवक तेरा भगवान तेरे पास है। आप सबने कार्य किया और बाबा बड़ी खुश हो जाते थे। बाबा बोलते थे जब भवन में मार्गदर्शन करते थे, कितने सेवक सत्यमाता प्रेम से चलते, बोले सब सेवक हाथ खड़े करते थे। तो बाबा बोलते हैं मुझे बहुत आनंद होता है, बोले मुझे यही मेरी खुशी है, बोले और बाबा इसी पे खुश है, बोले है ना, बाबा इसी पे खुश है। तो हमारे परिवार की एकता, ना पति को पत्नी को जीतना है, ना पत्नी को पति को। कई बार ऐसा होता है परिवार में ना, पति सिद्ध करता है कि मैं तेरे से बुद्धिमान हूँ, बराबर, और कई बार पत्नी दिमाग लगाती है कि मैं तेरे से होशियार हूँ। लेकिन हम ना पति को पत्नी को जीतना है, ना पत्नी को पति को जीतना है, ना एक अभी हमारे दूसरा परिवार में एक सेवक को दूसरे परिवार को जीतना है, क्योंकि लेकिन हमको बचपन से हारना जीतना द्वेष कपट यही सिखाया गया। ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैं भी छोटा था तो मैंने कहानी सीखा, लेकिन हम एक परिवार में रहते हैं तो हमें भाई भाई को समझना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा परिवार है, सेवकों का समझना पड़ेगा। कई लोग बोलते कि अभी नहीं समझ सकते, लेकिन समझना पड़ेगा, नहीं तो अंतिम समय में जवाब देना पड़ेगा। ये रात का 9:30-10 बजे पहुंच रहा है, बाबा जुमदेव जी मुझे सुन, बाबा जुमदेव जी मेरे मुख से बोल रहे, बाबा जुमदेव जी यहाँ पे उपस्थित है, बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मैं मेरे घर का एक अनुभव बताता। मैं बहुत छोटा था, इस मार्ग में ही था और मेरी सुबह की स्कूल रहती थी। मेरा बड़ा भाई था, वो सवेरे भैंस का दूध निकालता था। एक दिन उसके दिमाग में क्या आ गया मालूम नहीं, वो बोले मेरे को कि मुझे तू तनस निकाल के दे। तणसाच्या एटी राहतात धाब्यावरती बसा भरून राहायच्या आणि ते सकाळी दूध धुवायचे आणि त्या तणसाच्या एटी मला एक एट काढून दे म्हणे। अभी मैंने उनके सामने कंडीशन रखा, मेरे भाई के सामने बोला मेरी स्कूल की देर यानी स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं तो एक तो तनीस निकाल के दूंगा या तो मैं स्कूल में जाऊंगा। ठीक है, मैं भी बड़ा बचपन से जिद्दी था, तो उनके सामने मैंने सवाल रखा, एक तो भाऊ म्हटलं मी एक तर तनस काढून दे, नाही तर एक तर शाळेत जाईन। नाही नाही म्हणे तू तनसही काढून दे आणि शाळेत जा म्हणे। अलग लक्षात। अभी मुझे ऐसा लगा कि इनका काम करूंगा तो खुश हो जाएंगे, तो मैंने तनस निकाल के रखा, कपड़े निकाल दिया, बोले अभी मैं स्कूल नहीं जाता। ठीक है, उन्होंने भैंस का दूध निकाला वगैरह और मैं घर में घुस गया, घर में बैठा और उन्होंने मुझे थोड़ा कूटा भी, मारा भी, पीटा भी और स्कूल में भी लेके दिया। ठीक है, बड़ा चेहरा वगैरह सजा के, ठीक है ना, स्कूल में उठा के मुझे छोड़ के आ गए स्कूल में। अभी मैं 12-1 बजे स्कूल आया, उस दिन खाना नहीं खाया, मैं गुस्से में था। मेरा भाई फिर शाम को आया और शाम को आने के बाद मेरे माँ ने मेरे भाई को बताया। मेरे भाई ने अभी मुझे अकेला खाना नहीं खाने दिया, एक थाली बनाई, अपने साथ बिठाया और मुझे उन्होंने वो घास खिलाया, अपने साथ खाना खिलाया। ये होता है भाई, बराबर ना, ये तब एक परिवार बनता है। और आज यही कारण है कि हमारा परिवार अलग नहीं हुआ। ये परिवार की एकता बहुत जरूरी है। पति पत्नी में कुछ भी हो जाए, आप किसी को जिताएंगे और किसको हारेंगे। वैसे हमारा सेवकों का परिवार है, किसको जिताएंगे और किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे? अरे कोई भी जिताएगा तो बाबा का सेवक, कोई भी हारेगा तो बाबा का सेवक। किसको जिताना और किसको, लेकिन हमको बचपन से ऐसी कहानियां पढ़ाई गई। मुझे भी, मैं भी छोटा था तो एक कहानी में पढ़ता था कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, दोनों की रेस लग गई और जब दोनों दौड़ने लगे
तो ये जो खरगोश था तेज दौड़ने वाला था, तो ये कहीं पेड़ के नीचे जाके सो गया और ये कछुआ धीरे धीरे गया और रेस जीत गया। कौन जीत गया अभी? कछुआ जीत गया। बरोबर, ये कहानी आपको मालूम है, आपने भी पढ़ा होगा। मैं इसके आगे की कहानी बताता हूँ। ऐसे 10 साल 15 साल हो गए, फिर ये इनकी जमात आ गई, इनकी नई पीढ़ी आ गई। बोले ऐसा कैसा खरगोश हर गया? बोले अभी हमारा कछुआ को हम हराएंगे। बोले ऐसे कैसे? बैठा, बोले मीटिंग भराई गई और दोनों की रेस लग गई। अभी इस बार खरगोश सोया नहीं, ठीक है ना। ये कछुआ धीरे धीरे, ये खरगोश अभी सोया नहीं, तो कौन जीतेगा? अभी खरगोश जीत गया, है ना। अभी और कुछ साल चले गए, ऐसा कैसा खरगोश जीत गया? बोले हमारे कछुए में ताकत है। बोले अभी और एक बार रेस लगाओ। बोले और रेस लगाई गई, लेकिन अभी कंडीशन लगाई गई कि बोले यहाँ से जो दौड़ेगा, यहाँ से जो दौड़ेगा, बीच में बोले नदी रहेगी, जो नदी को पार करेगा वो जीतेगा। बोले ये खरगोश जो तेजी से दौड़ा, नदी आ गई, रुक गया। ये कछुआ धीरे धीरे गया, नदी को तैर के उस पार चला गया। कौन जीता अभी? फिर और 10 साल 15 साल चले गए और दोनों की मीटिंग ऐसे कैसे खरगोश हर गया? बोले नहीं, बोले और दूसरी बार मीटिंग लगाते, और मीटिंग लगाई गई। बोले अभी दौड़ो, अभी और एक कंडीशन बोले हमारी, अभी जंगल को आग लगाएंगे। बोले जो जंगल को पार करेगा वो जीतेगा। बोले दोनों दौड़े, जंगल ये आग आ गई, कछुआ रुक गया। ये जो खरगोश था जंगल से ऐसी उड़िया लेते हुए, छलांग लगाते हुए पार कर दिया। कौन जीत गया अभी? और ऐसी लड़ाई, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। और हमारा जन्म हुआ था, भाग्य से बाबा जुमदेव जी मिले, भाग्य से तत्व सत्य नियम का आईना मिला। एवड़े को जो नली में गिरता था, जिसको खुद की अकल नहीं थी खाने की, उसको बाबा मिल गया और ये बोलता मैं इसको जिताऊंगा, इसको मैं हराऊंगा। अरे भाई, जो आज तेरे पास दिख रहा है ना चिपक के, वो दूर होगा। बाबा ने बोला था जो पाएगा खोएगा, और जो खोएगा वही पाएगा। जो आज तुमको अपना लग रहा है ना, 1 घंटे में कब दूर होगा पता नहीं चलेगा। जो दूर है वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ये संसार का नियम है। इसलिए चिपको मत किसी व्यक्ति को, भगवान को चिपको, भगवान को। ये ऐसी लड़ाई चल रही थी जंगल में, बड़ा ये कब तक चलता रहेगा हार जीत? तो वहां से बाबा जुमदेव जी गुजर रहे थे। बाबा जुमदेव जी को उन्होंने प्रणाम किया। बाबा जुमदेव जी 500 साल से हार जीत की लड़ाई चल रही है, क्या करेंगे? बोले नहीं, बोले मैं आपको रास्ता बताता हूँ। बोले मैं ऐसी लड़ाई बताता हूँ, ऐसी जीत आपको बताता हूँ ना, जिसमें कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। तो बोले बाबा कैसे? चलो बोले आ जाओ, दोनों दौड़ो यहाँ से। और जब नदी आएंगी, बोले जब नदी आएंगी तो खरगोश कछुए के पीठ पे बैठेगा। बोले ठीक है, कहाँ पे बैठेगा खरगोश? कछुए के पीठ पे। दोनों नदी पार कर लेना। और जब जंगल में आग लगेगी तो अभी ये कछुआ बैठेगा खरगोश के पीठ पे, और जंगल की आग को पार कर लेना। बोले ना जिसमें कोई जीतेगा ना कोई। क्या हमें भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या हम इकट्ठा नहीं आ सकते? ये सही अमृत है, लेकिन उसके लिए निर्मल मन लगेगा। निर्मल मन जल सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा निर्मल मन हमें बनाना पड़ेगा, और ये सेवकों ने बनाया है। 10 साल 15 साल पहले यही घट नंबर 9, यही घट नंबर 8, यही घट नंबर 4, यही घट नंबर 3, यही घट नंबर 2, यही घट नंबर 1, वही भंडारा जिला। मैं साकोली में जाता था, तुमसरी गुरुजी वगैरह, हम जब छोटे थे, हमने वो ढबाले गुरुजी और मुहाड़ी में जब छोटा था, बाबा जी उस समय आते थे। वही वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत किया। बाबा के विचारों को, सपनों को साकार करने के लिए सब सेवकों ने अपने ऊपर काम किया। गांव एक बाजू में हो जाता था, बाबा के सेवक एक बाजू में होते थे। सेवक वही है। क्या भाव था, क्या प्रेम था, क्या आनंद था, क्या तकलीफें, गलतियां नहीं हो सकती? अरे गलतियां लिखो, अगर मेरे कारण आपको कोई तकलीफ है और आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे साथ 10 साल रहे हो, आप मेरे से गले मिले हो, मेरी गलतियां को एक पेज पे लिखो। मेरे कारण आपको ठेस पहुंची हो, दर्द हुआ, कई अच्छे भी काम मैंने आपके लिए किया, वो एक साइड में लिखो, और उन गलतियों को मुझे क्षमा कर दो, और जो अच्छी चीजें उन्हीं को सामने रखो। तीसरा आदमी आता है और हमारे घर में छेद लगाता है। तीसरा आदमी आता है, पति पत्नी दोनों से बहुत प्यार करता है, कोई ना कोई मछली या मासी जो होती है उसको गिरा देता है। बरोबर कि नहीं? पति पत्नी बहुत एक दूसरे से प्यार करता है, झगड़ा तीसरे के कारण होता है। इसलिए हमें गांव-गांव में समझना पड़ेगा, ये बाबा के लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे खुश करने के लिए नहीं, और मैं मेरी वाणी आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? मैं बिल्कुल खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे से कोई लेना देना, मेरे आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं। ये बाबा के शब्द है, ये बाबा की इच्छा थी, ये बाबा का सपना था, और यही बाबा का सपना आज हमें समझना पड़ेगा। और इसका आसान तरीका है, मैं को मार दो, मैं को मार दो, अहंकार को मार दो। अगर नहीं समझा, मैं को नहीं मारना आया, तो विनंती को बार बार बोल दो, विनंती को बार बार बोलो, जिससे प्रार्थना फलित होगी। अपने आप हृदय से सत्यनारायण प्रेम का स्मरण होगा, और हमारे जीवन में वो आनंद आएगा। इसलिए सुबह की विनंती, अहंकार को मारना पड़ेगा।
पड़ेगा, मैं मरने का वचन देना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा कि मैंने पहले दिन कौन सा वचन दिया। इस जागरूक अवस्था को सामने रखना पड़ेगा और ये मेरा आखिरी दिन ऐसा जियो, बराबर नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मैं 1000 साल जीऊंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और इधर ऐसी कहानी श्वास अपनी नहीं है क्या? इधर हार्ट खत्म, 1 सेकंड में गड़बड़ होने दो हार्ट में, हार्ट अटैक, कहानी खत्म। अब भी किधर ये अध्यक्ष बनने वाला था, अभी किधर पता चला कि वो दवाखाने में भर्ती हो गया, इसका अध्यक्ष बनना रह गया। अरे 1 सेकंड का खेल है, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, एक पल हमारा नहीं है, इसलिए जिंदगी अभी जियो अभी। मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूँ, यही सत्य है और आप मुझे सुन रहे हो, यही पल है, इसको पूरा का पूरा आनंद लो। नहीं तो दिमाग में सोच रही नहीं जयदेव दांडे के अकल सिखा रहे हैं क्या हमको, तो कहानी खत्म अभी। और खाली का खाली फिर बराबर नहीं, और खाली का खाली बोली, इसको उत्तर दे दो, अगले स्टेज में मैं देता हूँ इसका क्या जवाब है। ये दिन भर फिर और परेशान और परेशान। एक सेवक में एक प्रोग्राम में गया था, मैं भूल गया, फिर वो सेवक ने साकोली में आ गया, अभी मैं भी बड़े शांति से बैठा, वो साकोली में आ गया फिर, और वो प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम में गया था, 6 महीने हो गए, वो सोच ही रहा था कि धांडे कब साकोली में आएगा, एकदम मुलाकात होना चाहिए, मैं इसकी कहानी बनाता हूँ फिर। ओके, अभी क्या हो गया, उन्होंने मेरी कहानी, उन्होंने मेरा नाम लिया, जो बोलना था बोलते, उसको लगा मुझे कोई बोलेगा, मैं काय को बोलता हूँ, हे सेवक तू कोई कुछ भी हंसकर तो उत्तर दूंगा मैं, हाँ बाबा जी ये हुई, मैं बाबा का मरा हुआ सेवक, काय को जवाब दूंगा? अरे जवाब वो भगवान देगा, मुझे तो ये बोनस में जीवन मिला है, मर्द बोलता उसके कारण, चलता उसके कारण, ये रियलिटी है। अरे भाई वो शक्ति निकल जो आपका भोजन भी उसके कारण पचता है, बराबर नहीं। उसने सोचा ना, आज अगर दूध पी लिया और उसने सोचा तुम्हारा दूध नहीं पचाऊंगा, कितने भी कर लो आप, किसी भी डॉक्टर के पास दूध नहीं पचेगा आज का, उसने सोचा तो, बराबर कि नहीं। वो अद्भुत शक्ति, अपार शक्ति है जिसको बाबा ने 3 महीना देखा और वो शक्ति हमको देख रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आज की कोजागिरी ये पावन पवित्र, और मैं पहली बार इस गांव में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो सारी नजर इस गांव पे, मुझे लगता है हमारे संचालक भाऊ, इन्होंने इसके पहले भी मुझे बुलाया था, लेकिन आज मुझे मौका आया, तो हमारे सागर भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।